नमस्कार सभी युवा शक्तियों को। मैं विकास वर्धन का नमस्कार। मैं दिल्ली से आपके साथ जुड़ रहा हूँ आपके बीपीएससी रिलेटेड कोर्स के बारे में, उससे जुड़ी भ्रांतियों के बारे में, उससे जुड़ी सच्चाई के बारे में। तो दोस्तों, आज का जो मैं सेशन आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ बच्चों, ये सेशन जो है इसका एक सबसे बड़ा मुद्दा, मैंने अभी बहुत ज़्यादा यूट्यूब तो नहीं देखा, लेकिन मैंने देखा कि 64 यानी 64वीं जो बीपीएससी की रिज़ल्ट आई है, उसमें ये 64 बीपीएससी का जो फाइनल रिज़ल्ट आया है, और इसमें सच्चाई कितनी है। ये इंटरव्यू जो है आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल्स पे, कई चैनलों के माध्यम से, प्राइवेट न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से, या फिर किसी नेशनल चैनल तो नहीं है, स्टेट चैनल के माध्यम से। तो क्या आप उस इंटरव्यू को प्रेरणा के रूप में ले रहे हैं या कहीं आप उस इंटरव्यू से डर रहे हैं? चूँकि मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ, जहाँ तक मेरी समझ है, कि कहा जाता है कि जो जीता वही सिकंदर, अर्थात 64 के फाइनल सिलेक्शन में 1454 बच्चों का फाइनल सिलेक्शन हुआ है, राइट। 1454 बच्चे अधिकारी बने हैं। तो क्या बाकी के जो सारे सम्मिलित हुए थे इंटरव्यू में 3700 के आसपास, तो बाकी के अंदर वो प्रतिभा नहीं थी? क्या वो सेलेक्ट नहीं हुए, इसलिए उनको इस चीज़ का मलाल होना चाहिए? मतलब है कि जो लोग 3700 लोगों ने इंटरव्यू दिया था, उसमें हर एक लड़के में, हर एक उस कैंडिडेट में, एस्पेरेंट में, लड़की में वो क्षमता थी कि वो भी सेलेक्ट हो सकते थे। बहरहाल चीज़ें और कुछ हो सकती हैं। उनका मेंस में हो सकता है कि मुख्य परीक्षा में किसी जनरल में कम हो गया हो, या ऑप्शनल में कम हो गया हो, या फिर उनकी 535 का जो जनरल कट ऑफ था मेल का, वहाँ उनको इंटरव्यू में कम मार्क्स आ गए हों। लेकिन इसका आशय ये बिल्कुल नहीं है कि जो 3700 बच्चे इंटरव्यू के लिए कॉल किए गए थे, उनमें किसी तरह की कमी थी। मैं ये मुद्दा इसलिए आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि मेरी जो संस्थान है दिल्ली में, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, मेरे पास बच्चों के फ़ोन आ रहे हैं, मैसेजेज आ रहे हैं कि कुछ बच्चे डर गए हैं जो नए हैं। और जो पुराने बच्चे होते हैं दिल्ली में, जो खास करके आप उनको कह सकते हो, जो दिल्ली आते हैं यूपीएससी के लिए, केवल आईएएस आईपीएस बनने के लिए, वो तो इंटरव्यू देखते भी नहीं है। स्टेट सिविल के जो बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है, जो मतलब आप समझ लीजिए जिन्होंने 4-5 साल आईएएस के एग्ज़ाम के लिए दे दिया है, किसी न किसी रूप में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है किसी कारण की वजह से, तो वो इंटरव्यू नहीं देखते हैं, क्योंकि उनका लेवल जो होता है वो राज्य स्तरीय से ज़्यादा ऊपर होता है। आप उनको एक तरह से पुराना चावल कह सकते हैं, पुरानी चावल कह सकते हैं, क्योंकि पुरानी चावल की कीमत बढ़ जाती है। और जो बिहार में रह के, झारखंड में रह के, मुझे तो ऐसा लगता है, देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आजकल ये जो समाचार न्यूज़ चैनल जो देख रहे हैं ना आप, ये रजिस्टर्ड नहीं है। मतलब अगर कोई गांव में बेरोज़गार बच्चा है, कोई लड़का है, दो दोस्त हो गए, उन्होंने क्या किया, अपना 10,000 का मोबाइल फ़ोन लिया और 500 रुपये का एक माइक खरीद लिया और लगे गांव में ढिंढोरा पीटने। जैसे पहले डंका पीटा जाता था कोई राज आदेश के लिए कि सुनो सुनो सुनो, फलाने शासक ने ये आदेश दिया है, यही सिचुएशन आज एक रोड छाप बच्चे जो 500 रुपये का माइक खरीद के या 10,000 के मोबाइल फ़ोन से लगते हैं इंटरव्यू लेने। उनको ना बीपीएससी का ए पता है, ना बी पता है, ना सी पता है, बस उनका अपना यूट्यूबर्स बनना है, चैनल्स बनाना है। उनको थोड़ा भी ये सकारात्मक न्यूज़ देने नहीं आता है कि इस क्वेश्चन से क्या होगा। कुछ तो मैंने एक बच्चे का देखा कि उसको लगा कि जैसे एसडीएम की पोस्ट मिल गई है तो वो राजा हो गया है। अगर वो राजा है तो बाकी लोग क्या कर रहे हैं, सजा पा रहे हैं। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ वो सजा पा रहे हैं, आज नहीं तो कल भी होगा। मतलब सेलेक्टेड लोगों का ऐसा ऑरा बना दिया गया है, ऐसा ऑरा बना दिया गया है कि बाकी पढ़ने वाले बच्चे डर गए हैं।
This is the hype created by the local news channels. These are not the local news channels. These are the persons who are the not working right time. They have no any job and they have keep the mobile phone, keep the mic and to introduce to someone over the YouTube. They have no any protocol. They have no any discipline. बस भैया आपका एसडीएम में हो गया है, ये लीजिए हमारे एसडीएम, ये लीजिए। मतलब अगर भाई आपसे मैं एक बात बता रहा हूं, आप दिमाग में रखिए, ये सच्चाई है, ये आप सोच, ये सच्चाई या फर्जी, मतलब कितना सच है कितना डर है। मैं ये बात मानता हूं कि जो लोग सेलेक्टेड हुए हैं दे आर द क्वालिटी पीपुल, राइट, दे आर द क्वालिटी पर्सन्स, बट इट इज नॉट 100% कि जो लोग आ गए हैं वही सत्य है। ये तार थोड़ा सा। बच्चों आपको डरना नहीं है, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है बिल्कुल होगा, लेकिन ये जो ऑरा क्रिएट कर रहे हैं कि आपने अगर एसडीएम बन लिया तो ये मिलेगा, वो मिलेगा, फलाना मिलेगा, ढकाना मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। एसडीएम भी लोग बहुत समय तक केवल अनुमंडल में नहीं रहते हैं, बाद बाकी सचिवालय में ही रहना होता है। उनकी भी एक औसत समझ लीजिए बैंक के ग्रेड 3 मैनेजर तक की है। पावर भले प्रशासनिक है, लेकिन ऐसा मत सोचिए कि आपने नहीं किया तो डर जाना है। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे डर गए हैं, क्योंकि इस बार 66 की कट ऑफ जो है, 108 जो कट ऑफ आई, 66 की जो कट ऑफ है 108 है, राइट, 108 अंक है। तो अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि क्यों, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, द कट ऑफ इज 108। तो आपको बता दूं, जब 1 से 10 तक इंजीनियरिंग के बच्चे हैं, इंग्लिश मीडियम वाले हैं, इंजीनियर्स मेहनती होते हैं और बीपीएससी प्रीलिम क्वालिफाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जो मेहनती हैं प्रतिदिन 4-5 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं। सबसे एक अच्छी बात आपको बता देता हूं कि लेवल होता है एग्ज़ाम का। जो बच्चे दिल्ली में आके तैयारी कर रहे होते हैं वो स्टेट पे ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, या आप समझ लीजिए कि जब स्टेट आती है तो फिर उनकी यूपीएससी वाली पढ़ाई रुक जाती है, लेकिन वो साल भर यूपीएससी की ही प्रिपरेशन करते हैं। लेकिन जो बच्चे मुख्य रूप से गांव में हैं, लोकल एरिया में हैं, पटना में हैं, जिनका ध्येय क्लर्क है, टीचर है, ग्रेड 3 है, दरोगा है, तो वो कभी यूपीएससी के बारे में तो सोचते ही नहीं है। बट क्या होता है कि नोटिफिकेशन आता है तो बिहारी या यूपी के बच्चों का ये टेंडेंसी है कि नोटिफिकेशन आया, जो भी फॉर्म आया, क्लर्क आया, ग्रेड 3 आया, ग्रेड 4 आया, या फिर आप समझने की कोशिश कीजिए कि दरोगा आया, एसआई आया, मतलब जहां उनकी योग्यता फिट हो सकती है वहां भर देंगे। अगर चांद पे भी निकल जाए कि भाई चांद पे भी वैकेंसी आई है, तो बिहार के बच्चे वैकेंसी को फिल कर देते हैं, फॉर्म भर देते हैं। अब चूंकि पैटर्न जो है बीपीएससी का ऑब्जेक्टिव है, फैक्चुअल है, तो जो बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं क्लर्क की या फिर रेलवे की या फिर आप वनडे एग्ज़ाम की, तो वो आराम से इजी वे में, चूंकि उनकी पढ़ाई जो होती है फैक्चुअल होती है, तो वो इजी उन कट ऑफ को पार कर जाते हैं। अब होता क्या है कि जो जेन्युइन स्टूडेंट है, जो जेन्युइन एस्पेरेंट है बीपीएससी का, वो पीछे छूट जाते हैं, राइट, उनका रुक जाता है प्रीलिम्स। जब प्रीलिम्स ही रुक जाता है तो जेन्युइन कैंडिडेट जो है, जो फोकस है, जो बच्चे एस्पेरेंट, मतलब कि जो ओरिजिनल एस्पेरेंट्स हैं सिविल के ओरिजिनल एस्पेरेंट, वो प्रीलिम में ही बाहर हो जाते हैं बीपीएससी में, राइट। तो यहाँ पे वो क्या हो गए, यहाँ बाहर हो गए वो, तो मेंस में वो आ नहीं पाते हैं। अब जो लोग बचते हैं उन्हीं लोगों को मुख्य परीक्षा में बैठने का होता है। तो थोड़ा बहुत सब लोग लगभग एक ही लेवल के होते हैं, तो जब सीट बढ़ गई तो उनका हो जाना तय हो जाता है, राइट। तो आप ये समझिए कि मेरा मतलब इस वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि आपको डरना नहीं है कि जो लोग YouTube पे आके बोल रहे हैं कि 14 घंटे पढ़ते थे, 12 घंटे पढ़ते थे, 10 घंटे पढ़ते थे, पढ़ते होंगे, एग्ज़ाम के अंतिम 5 दिन 10 दिन पढ़ते होंगे, लेकिन 12-14 घंटे हमेशा पढ़ते नहीं हैं, ये झूठ है। हाँ, लेकिन हाँ, 7 से 8 घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो रेस से बाहर हो जाएंगे।
तो मैं ये आपको एक छोटा सा कोट करूंगा कि देखो, कोई लक्ष्य बड़ा नहीं, कोई लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है और वैसी मीडिया के भ्रामक समाचारों से दूर रहने की जरूरत है। और मैं तो कहूँगा कि कुल मिला के सब वीडियो में एक ही चीज़ आएगी कि 8 घंटे 10 घंटे पढ़ने हैं। आप बिल्कुल 6 से 7 घंटे नियमित पढ़िए, संडे एक छुट्टी भी ले लीजिए। आप प्रतिदिन कुछ नहीं, बीपीएससी दिसंबर तक प्रीलिम्स होगी। आप पहली चीज करें, आप फर्स्ट चीज 5 से 6 घंटे पढ़ें। जैसे जॉब वाले बच्चे भी पढ़ लेते हैं इतना, 5 से 6 घंटे प्रतिदिन पढ़ें, राइट। और दूसरी चीज करें आप कि एक मुख्य परीक्षा जीएस का आंसर राइट करें, कुछ भी लिखें आप। एक मुख्य परीक्षा जीएस का प्रश्न उत्तर लिखें, कुछ भी देख के लिखें आप। मॉडल क्वेश्चंस पेपर खरीद लीजिए। तीसरा, आप अखबार पढ़ें जो भी आपका है लोकल, राइट। 1 घंटे न्यूज़पेपर पढ़िए आप। और इसके आगे आप चौथी चीज क्या करें, रोज कम से कम 30 प्रश्न जीएस के करंट के जरूर हल करें। मतलब 30 प्रश्न का टेस्ट आप जरूर बनाएं। ये आप इससे फायदा क्या होगा कि आपके सामने 30 क्वेश्चन तो कम से कम दिखेंगे, आप छांट भी पाएंगे, राइट। और चौथा, आप मतलब पांचवा आप ये करिए, ये 5 काम करना है। आप एक ऐसा करेंगे कि ऑप्शनल जो आपका है, जिसको आप मुख्य जो आपका वैकल्पिक विषय है उस पर 1 घंटा अभी से दीजिए। तो कुल मिला के आधा घंटा का ये 30 क्वेश्चन सॉल्व करने में 1 और 2 घंटे, और ये एक हाफ आवर्स, चलिए मैं इसको 1 घंटा इससे भी देता हूँ, 1 2 3 3.5। और ये अगर आप 5-6 घंटे इसी में, अगर कोई क्लास भी ले रहे हैं आप क्लास भी ले लीजिए। और हाँ, इस बार एक गलती मत कीजिए बच्चों, अपने पैसे बचाने के लिए। मैं जानता हूं कि जो जेन्युइन स्टूडेंट हैं, जो जेन्युइन है बीपीएससी या फिर सिविल सर्विस एस्पिरेंट हैं, वो ज़रूर से ज़रूर कहीं ना कहीं किसी मेंटर के साथ जुड़े हुए हैं, किसी ऑनलाइन कोर्स के साथ जुड़े हुए हैं, किसी संस्थान से जुड़े हुए हैं। तो जो ओरिजिनल है जो जेन्युइन है, मैं बाकी लोगों की नहीं कर रहा जिनका तुक्के में बीपीएससी प्रीलिम्स हो जाता है फिर मेंस के लिए सेलेक्टेड पढ़ लेते हैं। जो ओरिजिनल है ज़रूर आप अभी से ही, जैसे आज आप देख रहे हैं गला काट प्रतियोगिता है, इंजीनियर्स बढ़ गए हैं, इंग्लिश पेपर के मीडियम के बच्चे बढ़ गए हैं, तो आप ज़रूर किसी संस्था से जुड़िए, किसी कोर्स को परचेज कीजिए ऑनलाइन, ताकि आपका जो मेहनत है, जो आप अगर किसी बुक को, आप मोटी बुक है 300 पेज की, जिसको आपको पढ़ने में कम से कम 20 दिन लगेगा, वो किसी टीचर्स के साथ पढ़िएगा तो हो सकता है कि वो 20 दिन का मेहनत आपको 2 दिन लगे, यानी कि 300 पेज आपको 60 पेज में बदल जाए, राइट। तो आपका मेहनत आसान आपका हो जाएगा, रिवीजन आप ज़्यादा करेंगे, यही आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। आप हमारे वर्धन मंत्रा के साथ भी जुड़ सकते हैं दिल्ली से। आप 8521210241 पे आप बात कर सकते हैं। हमारी भी कोर्स है 67 बीपीएससी के लिए, 66 बीपीएससी में मुख्य परीक्षा के लिए, और प्रतिदिन एक 30 क्वेश्चन की श्रृंखला चलती है, यहाँ भी आप जुड़ सकते हैं। मोबिशाला ऐप पे आप जाके वर्धन मंत्रा बारकोड टाइप करेंगे, और इसके साथ ही आप गूगल प्ले स्टोर पे भी आप सर्च कर सकते हैं। तो कहना यही है कि आपको डरना नहीं है, और बाकी जो औरा अगल बगल चल रहा है उससे डरिए मत, राइट। और इतना भी भोकाल नहीं है, जैसा भोकाल बच्चों ने बना दिया एसडीएम डीवाईएसपी, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी जब 4 साल 5 साल बीत जाता है तो पैसा कमाना ही रह जाता है, क्योंकि उनके पास भी इतना वक्त बचता है कि लगते हैं, मतलब आपने अभी देखा होगा, दे हैव मोर टाइम बिकॉज देयर आर सो मेनी सेलेक्टेड पर्सन्स आर द एज डूइंग द वर्क विथ एज ए मेंटरशिप प्रोग्राम, एज ए टीचिंग। 1-2 घंटे वो लोग भी बच्चों को गाइड कर रहे हैं, राइट। सो इट्स नॉट ए बिग टास्क, ओके। सो आप लोग डरिए मत और मज़े से पढ़ाई कीजिए। हाँ, लेकिन टारगेट बढ़ा है, आप बिल्कुल मतलब मेहनत करना बढ़ाइए और आप भी जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे। एक यहाँ पे भी एक छोटा सा मैं कह देता हूँ, लाख दलदल हो
लाख दलदल हो कदम जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही पर ऊपर उठाए रखिए। मतलब लाख दलदल हो, मतलब मुसीबतें हो, कदम जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही पर ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता, कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अपनी पढ़ाई को लगातार कंटिन्यू कीजिए और खुश रहिए, खुश रह के पढ़ाई कीजिए और भ्रामक चीज़ों से दूर रहिए। ज़्यादा यूट्यूब देखने की ज़रूरत नहीं है, आप जानते हैं 6 से 7 घंटे पढ़ने। ओके, थैंक यू। जय युवा शक्ति।